मेरे भाई स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जहाँ पे आज हम खेलने वाले हैं एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटी। तो जितना मुझे पता है ये GTA 4 की दो डीएलसीज हैं और इन दोनों डीएलसीज में हम डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट के साथ खेलने वाले हैं। यानी कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था GTA 4 का, ये डीएलसीज उसकी स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करती हैं, बल्कि इन डीएलसीज में हम डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को देखेंगे। एक और बात मेरे भाई, जो GTA 4 की टाइमलाइन है और इन डीएलसीज की टाइमलाइन है वो सेम ही है। यानी कि हमें जो GTA 4 के कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं और शायद हमें जो GTA 4 का प्रोटैगनिस्ट था निको बेलिक, वो भी इन डीएलसीज में देखने को मिल सकता है। तो ये एक और बात मेरे भाई, इन डीएलसीज को खेलने के लिए जो है आपको GTA 4 की स्टोरी के बारे में पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अगर आपको GTA 4 की स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो आप फिर भी इन डीएलसीज को एंजॉय कर सकते हो। मेरे भाई चलो अब हम खेलते हैं डीएलसीज को, और अगर आपको इसकी स्टोरी के बारे में जानना है तो किसी और चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक और बात मेरे भाई, जो हमारा इसमें आपको दिख रहा है हमारी डीएलसी लॉस्ट एंड डैम का जो ये प्रोटैगनिस्ट है, ये हमें GTA 4 में भी देखने को मिल चुका है। और शायद इसने डायमंड डील के समय जो है निको बेलिक से पैसे लेके जो भाग गया था। तो हम इसकी स्टोरी को अब जानेंगे इस डीएलसीज में, इस इन डीएलसीज में और इस डीएलसीज में, टू बी ऑनेस्ट। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, द लॉस्ट एंड डैम्ड। तो मेरे भाई टाइटल आ चुका है स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, here we go, the lost and damned. Hold on, little buddy. Come on, guys. Come on, let's go. Let's go. Keep it up, I'm gonna push you down these stairs. Angus, Come on, watch out, watch out. I got a man in a chair. all right, everybody, come on. Break it up. Let's go. अरे भाई साहब, देख गया भाई निको बेलिक की ऐसे यार। Hey, sexy. You do understand what probation means? Yes, sir. It means that if you continue down that same path, you'll be locked up and calling some cellmate daddy within a month. Yes, sir. If I had it my way, we wouldn't waste our time. You'd be inside already. Mr. Gray has made great progress. His share on willfulness was one of the most powerful things I've ever heard. I believe in this man. Let's hope you don't live to regret that faith. God works in mysterious ways. In this case, seems God is downright
perverse, but I'll leave the salvation to you gentlemen. You stay out of trouble. Yes, Daddy. Excuse me? Yes, sir. Remember, it's a disease. I know, Chad. I know. It's a disease. Meetings every day. Call you if I feel the need to use. Pray. I pray. In fact, I'm praying right now. You're very willful. Was very willful, Chad. Was very willful. I've changed. And you know what, Chad? You changed me. Gentlemen, shall we get the fuck out of here? Hey, stay in touch. Yo. Here you go. About time. Home sweet home. Back to the source, boys. That bar had better be stocked. Only Billy Gray would get taken down on a distribution beef and end up in a country club. How are things in there? You know, John Boy, it was kind of hard. Harder than you think. I don't know what I'd rather go back. रैड मेरे भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि हमें जो है अपने मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि एक बाइकर गैंग का जो है वाइस प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है आई थिंक जॉनी। और उसके बाद वो हमें कहीं तो जाते हुए दिखाई दिए और पता चला कि भाई वो अपने जो है प्रेसिडेंट को लेने जा रहे थे, जो शायद जेल से छूटा है। तो चलो यार, अब हमें जो हमने प्रेसिडेंट को लेके आ चुके हैं, तो अब हमें उसे लेके जाना है बी इट्स बेस। और मेरे भाई, अभी जैसे कि आपने देखा ही, वो प्रेसिडेंट छूट रहा था तो वो पुलिस वाले से बात कर रहा था। पुलिस वाले ने उससे कहा, तुम जानते हो कि प्रोबेशन का क्या मतलब है? तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है। तो उसने कहा कि इसका ये मतलब है कि तुम्हें मुसीबतों से दूर रहना है, और अगर आप तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कुछ ही दिनों में जो है किस लॉकअप में फिर वापस आ जाओगे और अपने किसी सेलमेट को जो है डैडी कहना शुरू कर दोगे। तो जब पुलिस वाला जा रहा होता है, उसे कहता है कि भाई स्टे आउट ऑफ ट्रबल, तो भाई वो पीछे से मजाक करते हुए कहता है कि भाई यस डैडी। और उसके बाद जब सर उससे पूछता है पुलिस वाला कि क्या, तो वो कहता है यस सर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Come on, give me that goddamn bottle, brother. Yes, Fuck this sir. glass. Johnny, what's going on? Not much, Bill. Usual stuff. We missed you, Bill. So, aching for a fucking drink here? Amiguito. Come on, just pour a Willie Wetback. Boys? Salute, Wet you pussy and dry motherfuckers. tequila. Okay, another round for him. You're goddamn right. Yummy. So, Johnny boy, where's my bike? You know where it is. Let me rephrase the question. Where the fuck is my bike, and where the fuck haven't you got it back for me? Because you know where it is. Are you deaf? Give me that whiskey. Are you fucking deaf? No. Then answer the goddamn question. Why the fuck haven't you got it back for me, friend, brother? One word. Business. Like I told you when you were in there.
Or were you so busy playing holier than thou, you started believing your own bullshit? Forgive me. You know, I've had a complicated few weeks. I can only imagine. Shut up, You know, coming off heroin's kind of hard. I think I acquired this touch of amnesia. What business is more important, Mr. 1980s yuppie big shot, than your best friend's bike when he's close to getting a 15-year stretch? The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, your fucking dog? I told you should have gotten back. You told me. You told me. You don't tell me shit, you little fuck. Listen, Billy. They were pissed, and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. The deadbeats kept the bike, and we needed the money. You needed some balls. Some fucking heart. Something. Can't believe I'm hearing this shit. And I can't believe I'm hearing this. After everything we did for you. Paid your rehab. Paid your lawyer's fees. Paid your rent. Paid everything. Shit, we set stuff up for you. We do well, man, but it's time to be smart. You're right. No, you're right. You know what I'm gonna do? I'm gonna run right out and buy a condo, get a mortgage, 401k, and then fold that over into an IRA and a CD. What the fuck, man? Be smart? You be smart, you fucking chump! You're ridiculous! Have you got a healthcare plan? Come on, Johnny, let's just get his bike. Come on. Well, on your head be it. It always is. It's called leadership. Shit meaning something. Yeah, and your shit means a lot, man. Come on. Johnny! Yeah? Wait, come here. Listen, man. Well, pin up right now. You saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating. Fucked up shit. Craziness, right? Okay, so I'm a little pissed off and I've been a bit of a prick lately. Come on, man. You and Angus built that bike for me? That's gotta stand for something. Yeah, you're right, brother. I'm gonna go get it. And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, Johnny. Always. Let's go! You want something done right, you do it yourself. ऑलराइट मेरे भाई, तो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही हम अपने बेस पे पहुंचे तो जो हमारा प्रेसिडेंट है बिल ग्रे, तो वो कहने लगा जॉनी से कि भाई मेरी बाइक कहाँ है। तो जॉनी ने कहा कि तुम्हें पता है वो कहाँ पे है। तो वो कहता है कि मुझे पता है, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि तुमने मेरे लिए वो वापस क्यों नहीं लेके आए। तो भाई उसके बाद जॉनी कहता है कि मुझे और भी बिजनेस थे, मुझे जो है भाई जो तुम्हारे रीहैब की फीस देनी थी। तो यानी कि जो हम कह रहे थे पहले वो जेल में आया है, जेल से निकला है, वो एक्चुअली रीहैब सेंटर से जो है शायद से बाहर आया था बाहर। ओके, सो मेरे भाई अब जो है जॉनी को वो कहता है कि भाई मेरी बाइक तुमने क्यों नहीं लेके आई। तो उसके बाद मेरे भाई थोड़ी सी इनमें जो बहस हुई जैसे कि आपने देखा ही, और उसके बाद भाई अब हमें जाना है इसकी बाइक को लेने। और उसके बाद जॉनी ने कहा कि भाई तुम्हारी बाइक ने एक लड़की की जो है टांग जो है काट दी और उसके बाद किसी को तो शायद कोमा में पहुंचा दिया, तो उन्होंने इसलिए तुम्हारी बाइक रख ली। तो भाई अब हमें जाना है, शायद से कोई गैंग होगी जितना मुझे लगता है, और हमें उससे शायद फाइट भी करनी पड़े। तो चलो देखते हैं यार। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक और चीज़ मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको मज़ा आ रहा है। और अब तो मैं सिर्फ ये जो है टेस्टिंग के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अगली वीडियो होगी भाई वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो कि ताकि जो आपको जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए इस वीडियो का। तो चलो यार Managed to avoid prison, and I'm still ass to cock with a dude. Yeah, well, I ain't too happy about it neither, man. You want to turn around and go back to the clubhouse? I'm happy about it, all right, John boy. Fuck, after that therapy shit, a drink in the road's all I need. Good to know. You've been missing me all that time I spent sharing and caring in rehab? Let's get your bike and save the emotions for later. You know what, Johnny? You could do some of the trust exercises they got in there. I'm gonna blindfold you when we get back. All you gotta do is fall over and trust that your brothers are gonna catch you.
Can you do that? You boys will be too drunk to catch VD, let alone 230 pounds of rapidly approaching middle age. Technically, you are 230 pounds of Jewish biker, John boy. Your faith has gotta come first. Religion, Billy. Religion. I gave up with faith. Johnny the Jew, Clevitz the he. Good to be here, man. Good to fucking be here. What's your problem? Nothing, man. I'm the leader of the chapter again, Johnny, and you're just another brother. Can you handle it? Long as you run the chapter right, we can all handle it. I'll run it the way it needs to be run. Same as the three guys before me did, same as I'm doing now. Really? Feels kind of different. Before, all we cared about was having fun, brothers, getting shit-faced. Screw you, you get in our way, you gotta get your teeth kicked in. Thank you for sharing. And now what's it feel like to you, Jonathan? Feels like knocking heads is a full-time job. And maybe if we stopped doing it for a minute, we'd look around and realize that the fun ended a long time ago. Yeah? Well, I signed up to be a brother for life, you ungrateful fuck. If you're in the Lost for the good times only, fair weather weekends and the caraways, then you ain't in the Lost. You get me? Chill out, man. I just hope when we decide to take a break, to slow down, it's still an option on the table. Watch it! Let's take a break, have a smoke, try to remember her name. And now a message from babiesovernight.com. Having a baby is easy as logging onto the internet. Pick your baby from hundreds online as you browse our baby creation facility. Maybe you'd like a strong, silent German baby, or an adventurous Venezuelan baby, or even a funny but militarily inept Australian. Come on, man! If you're not completely happy, just wrap the baby in the plastic bag provided, place it in the box, and drop it off in your nearest winner. Babiesovernight.com. Your new bundle of joy in a box overnight. Guaranteed. $250 concert tickets. Their fifth comeback tour. Only 2 original band members left. Average age 63. Your assisted living home. LRR. Classic rock. Losing your edge, man! We should be here. Pretty boy. Hey! Where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. What bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike. Billy's bike? Jesus, man. It's been a long time. I thought he was dead. What's he wanted for? To sell for crack, right? Hey? Shut up. Listen, you know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chopper's even around anymore. Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey! Good to see you, Bill. Man, I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa! Hold on. Wait! Please, please! No! 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 Where is my bike? Speak, you ugly fuck! Okay, listen. The Angels of Death took it to that place in Northwood. What the fucking Angels of Death? Thank you. Yes. Thank you! All right then, let's wrap this up. ऑलराइट मेरे भाई, तो जैसे कि आपने देखा, हम अपनी बाइक को लेने किसी तो बंदे के पास पहुंचे थे, और जब हमने उससे पूछा कि भाई बिल की बाइक कहाँ है, तो वो कहने लगा कि भाई तुम्हें बाइक किस लिए चाहिए। मुझे तो लगा कि भाई वो मर गया होगा, और उसे चाहिए किस लिए बाइक, क्या वो नमक खरीदना चाहता है। तुम्हें पता है मैं किस नमक की बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई जब उसके बाद वो नहीं बता रहा था और कहने लगा कि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके पार्ट तो मैंने बेच भी दिए, अब तो तुम्हें वो देखने को भी नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी पूरी वाली जो है हमने पिटाई की उस बंदे की, और उसके बाद उसने हमें बताया कि एंजल्स ऑफ डेथ नाम की कोई गैंग इसे
नॉर्थवुड में लेकर गई है, यानी कि बिली की बाइक को। तो हाँ, अब शायद हमें इस बाइकर गैंग से जो है शायद लड़के जो है इसकी बाइक को लेना पड़े। तो चलो अब देखते हैं भाई आगे गेम में क्या होता है। उससे पहले मेरे भाई फिर से एक बार कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं कोशिश तो करने वाला हूँ। बाकी मेरे भाई इंग्लिश तो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। You didn't have to do that. He told you who had the bike. You really gone south, haven't you, Johnny? You know, you could do with a stretch in the joint. Might harden you up. Whatever. What if you should have been the one making that guy pay for holding out? Enough of that shit. We got more things to worry about than respect and stupid kid stuff. We gotta keep business afloat or we're fucked. You just don't get it, do you? This is what it's about. This. Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking deadbeats. Give me a stiff drink, some hard drugs, the road to my chopper, that's all I need. Maybe an occasional bit of a hole. Wouldn't be a man if I didn't need that now, would I? How's Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Ain't you in it for तो the मेरे भाई loss? जैसे कि आप समझ रहे थे, बिली काफ़ी ज़्यादा हरामी बंदा है। ये पहले तो जो है जॉनी को कहने लगा कि भाई तुम्हें उस बंदे को मारना चाहिए था, तुम मुझे कह रहे हो कि भाई मैंने उसे लास्ट में क्यों मारा। और उसके बाद भाई आप कहने लगा कि भाई एशली कैसी है। तो मेरे भाई उसके बाद जॉनी कहने लगा कि भाई तुम्हें अपने भाइयों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी लड़की के बारे में। देखते हैं क्या कह रहे हैं। I don't exist without my brothers, without you. If you don't get that, then you don't get nothing, John boy. Sad state of affairs. Yeah, well, it's some tough love you're showing them. This station is the soundtrack for it. Whoa, Johnny! Come on, let's get your fucking bike. ओके मेरे भाई, तो हम पहुंच चुके हैं और हमें लड़ना ही पड़ेगा। तो यार इसमें मारते हैं यार, ये Show your fucking faces. Take this easy on yourselves. शायद उस बैरल को उड़ाना पड़ेगा यार। तो यार देखते हैं, एक बंदा वहाँ पे, चलो मैं मार ही यहाँ पे मैं देता हूँ, मर क्यों नहीं रहा है। ये आ गया बैरल के पास यार। हाँ अब उड़ी ना बैरल, तू ले, तेरे को बताता हूँ। गया शिट, मैं मर गया यार, ये क्या हो गया। शिट, चलो यार अब एक बार फिर से खेल लेते हैं। आओ कहीं और ना रिस्पॉन्ड हो, यहीं से शुरू हो, देखते हैं आप। ओके ओके, हम यहीं पे हैं नॉर्थवुड में। चलो यार इस बार भाई थोड़ा ध्यान से मतलब कवर लेके इस गाड़ी के पीछे कवर लेके गए। कहाँ ले रहा भाई कवर, यहाँ पे लाना। तो ये रहा, तो ये भाई कहाँ है भाई, ये रहा। तो आने वाला है, कवर लेके गए। हैवी शॉटगन भाई इसके पास, एक ही रहा। ओके अभी एक ही बंदा है क्या? नहीं दो है। कहाँ छुपा हुआ भाई, बैरल को उड़ा। तो गया, एक ही बंदा रहेगा भाई, एक नहीं एक और है, आगे है शायद बस के पास। ओके तो मेरे भाई हमने सभी बंदों को मार लिया है, हमें बाइक भी मिल गई है। तो चलो यार अब मुझे मेरी बाइक कहाँ पे भाई, अब इन्हें फॉलो करना है हमें बेस की ओर। तो चलो यार
We're right behind you. हाँ भाई भाई ये बाइक कहाँ है हमारी? चलो यार ये हम वही लोगों का बड़ा बैच पे मुझे यूएस पे खड़ा हो गया मतलब मुझे जो है इनके साथ साथ चलना पड़ेगा कोऑपरेशन में काफी तेज है ये लोग चलो अब इंजॉय करो क्योंकि अब मैं इतना ही खेलने वाला हूँ शायद अगर एक मुझे कोई मिलेगा तो देख लेंगे बट इतना ही खेलने वाला है चलो यार बेस पहले तो बेस में वापस चलो देख के आगे That's the president's job, ain't it, Clay? Same with the motorcycle club or a whole country. No, man. I leave the politics to you boys. Billy got his bike back. He'll be cool now. Yeah, Jim? Something tells me fucking up Pretty Boy and killing them deadbeats ain't enough for him. Maybe. Let's just say I'm not gonna share today's events with Jackie and the kid. Jason, I haven't seen you around much, man. Yeah, I've been fucking this Russian fraud broker. Gets the psycho daddy real mad. What's Ashley gonna do now that Billy's back? Fuck me, Terry. That's her call. It's a free country. I don't know where you've been living, pal. Us brothers are the only free people I see. Hey, Billy. How's it feel to be on the old bike, man? You like face swapping or something? I'm waiting for my girls when you call my eyes. Okay, Bill. Got your bike. Take what you gotta take, drink what you gotta drink, fuck what you gotta fuck. I don't care. Kill who you gotta kill, but get it out of your system. And when you do, give me a call and we'll get back to business. You're not my P.O., brother. Remember who the head of this chapter is. I do, man. Trust me. Tell me, do you still have Ashley's phone number? Why don't you give her a call for me? Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up, and that I would really like we, meaning all of us, would love some whole. ओके मेरे भाई तो जैसे कि आपने देखा जैसे ही हम अपने बेस पे आए उसके बाद मेरे भाई जॉनी जो है बिल से कहने लगा कि भाई पियो जो तुम्हें पीना है करना है जो करो जिसे मारना है मारो बस अपने सिस्टम से जो है अपनी पुरानी बातों को निकाल दो। उसके बाद मेरे भाई वो वही किसी पिटी बातें करने लगे जैसे कि भाई मैं इस चैप्टर का लीडर हूँ तुम मेरे पियो नहीं हो मुझे मत बताओ वही बातें। उसके बाद जॉनी को वो कहने लगा कि भाई तुम्हें एशली का नंबर है तुम्हारे पास तो उसे कहना कि मैं उससे मिलना चाहूँगा एंड दैट्स इट। यही बातें हुई मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई कल आने वाली है बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो क्योंकि भाई ये तो मैं बस ट्राई कर रहा था कि मैं बना पाता हूँ या नहीं और आई थिंक आई कैन। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मज़ा आया तो लाइक भी कर देना और नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ।